एक तरफ सेना और दूसरी तरफ लोकतंत्र और बीच में खड़ा है एक शख्स इमरान खान। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कैमरे के सामने आकर इमरान खान पर आरोप लगाए हैं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ये महज एक आरोप नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सियासत का पुराना भूत फिर से जिंदा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई नेता सेना की लाइन से हटकर बात करता है तो उसको एक ही लफ्ज में कैद कर दिया जाता है और वो है देशद्रोही। और ये कहानी सिर्फ इमरान खान की नहीं है, इससे पहले भी चाहे वो सोहरावर्दी से लेकर फातिमा जिन्ना हो, शेख मुजीबुर रहमान हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो और यहाँ तक कि नवाज शरीफ हो, पाकिस्तान के जिस भी नेता ने सत्ता संरचना को चुनौती दी है उसको देशद्रोही ठहराने के लिए इस तरह की मशीनरी हर बार सक्रिय होती नजर आई। तो क्या इमरान खान इस दास्तान का नया अध्याय है या फिर पाकिस्तान का इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है? चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान की उस राजनीतिक परंपरा की दास्तान जिसमें असहमति का दूसरा नाम देशद्रोह है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान के रवैये और उनके बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नया खतरा बता दिया है। ISPR प्रमुख ने यहां तक कि आरोप लगाया है कि इमरान खान में मानसिक अस्थिरता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी बताती है कि सेना अब इमरान खान को एक राजनीतिक चुनौती नहीं बल्कि एक सुरक्षा जोखिम के तौर पर देख रही है। हालांकि पाकिस्तान की राजनीतिक परंपरा में सेना द्वारा नेताओं को इस तरह एंटी स्टेट करार देना कोई नया घटनाक्रम नहीं है। इससे पहले भी कई बार हो चुका है, आइए आपको बताते हैं। हुसैन शहीद सोहरावर्दी सेना प्रमुख जनरल अयूब खान 1950-1960। हुसैन शहीद सोहरावर्दी पाकिस्तान के शुरुआती बड़े नेताओं में से एक थे। उनका बंगाल में बड़ा जनाधार था और वो पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहाँ लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करते थे। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल अयूब खान और सैन्य शासन ने उन्हें भारत के हाथों में खेलने वाला नेता कहा। उन पर आरोप लगाया गया कि वो हिंदुओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बंगाली पहचान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की तरह पेश किया गया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें राजनीतिक तौर पर पूरी तरह हाशिए पर ढकेल दिया गया। विदेशी यात्राओं और राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई। फातिमा जिन्ना सेना प्रमुख जनरल अयूब खान 1964-65। फातिमा जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी और 1964 में वो जनरल अयूब खान के खिलाफ चुनाव में उतरी थी। जनरल अयूब खान की शय पर सरकारी मीडिया ने उन्हें भारत का समर्थन प्राप्त बताया। चुनावी अभियानों में उन्हें भारत समर्थक अस्थिरता फैलाने वाली के तौर पर पेश किया गया। फातिमा जिन्ना की भारतीय नेताओं से हुई पुरानी मुलाकातों को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बताया गया। नतीजा ये हुआ कि अयूब खान ने सत्ता बनाए रखने के लिए चुनावी इंजीनियरिंग कराई और फातिमा जिन्ना को हराया गया। ये पाकिस्तान में पहले बड़े स्तर पर देशद्रोही नैरेटिव के इस्तेमाल का उदाहरण बना। शेख मुजीबुर रहमान और सेना प्रमुख जनरल हैया खान 1968-71। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता थे। उनकी 6 सूत्रीय मांग में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने की मांग थी। जनरल हैया खान शासन ने उन्हें भारत से मिली भगत करने वाला देशद्रोही कहा। 1968 में अगरतला षड्यंत्र केस में मुजीब पर आरोप लगाया गया कि वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि मुजीब को गिरफ्तार कर देशद्रोह केस चलाया गया। अंत में 1971 के युद्ध में पाकिस्तान विभाजित हो गया और मुजीब बांग्लादेश के संस्थापक बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सेना प्रमुख जनरल ज़ियाउल हक 1977-1988। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक थे। ज़ियाउल हक शासन ने उन्हें राजनीतिक हिंसा कराने का आरोपी बनाया था। उन पर कहा गया कि उन्होंने राज्य के खिलाफ साजिश की है। उन्हें पाकिस्तान की स्थिरता के लिए खतरा बताया गया। नतीजतन एक विवादित मुकदमे में भुट्टो को मौत की सजा दी गई। दुनिया के कई जजों ने इसे जुडिशियल मर्डर कहा, यानी सेना द्वारा करवाया गया राजनीतिक निष्पादन। बेनज़ीर भुट्टो सेना प्रमुख जनरल ज़ियाउल हक 1980। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो लोकतंत्र की आवाज़ बन गई और इस पर ज़ियाउल हक शासन ने उन पर 2 आरोप लगाए। पहला आरोप वो भारत से हमदर्दी रखने वाली हैं। दूसरा आरोप वो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने वाले लोगों को सपोर्ट करती हैं। जिया शासन के मीडिया में उन्हें एंटी स्टेट बताया जाता था। नतीजतन उन्हें सालों तक जेल और फिर निर्वासन झेलना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश हुई। नवाज शरीफ सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ 1999। भारत के साथ कारगिल युद्ध के बाद सेना और नवाज शरीफ सरकार में टकराव खुलकर सामने आया। मुशर्रफ ने उन्हें मुश्किल समय में देश के हितों के खिलाफ निर्णय लेने वाला बताया।
ये भी कहा गया कि नवाज ने सेना को कमजोर करने की कोशिश की। 1999 में मुशर्रफ ने नवाज सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नवाज को देश के खिलाफ अपराध के नैरेटिव के साथ जेल में डाल दिया गया और बाद में निर्वासित कर दिया गया। नवाज शरीफ सेना प्रमुख जनरल बाजवा 2016-2022। एक बार फिर नवाज शरीफ मुसीबत में आए जब डॉन लीक्स में उन्होंने सेना की मुखालफत की। ISPR ने उनके बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता बताया। नवाज और PMLN को एंटी स्टेट नैरेटिव चलाने वाला कहा गया। धारणा बनाई गई कि नवाज भारत के साथ नरम नीति अपना रहे हैं जिससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर 2022-24। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ISI और सेना की कमानों पर सवाल उठा दिए, यानी कि उसकी कमान किसके हाथों में है उस पर सवाल उठाए तो उन पर मुसीबत आ गई। इमरान और PTI को फितना, एंटी स्टेट अराजकता फैलाने वाला कहा गया। 9 मई की घटनाओं को देश पर हमला घोषित किया गया। ISPR ने कहा कि इमरान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री पर ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना सख्त शब्द इस्तेमाल किए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि मीडिया ब्लैकआउट की गई, सैकड़ों नेताओं की गिरफ्तारी हुई, इमरान पर कई देशद्रोह श्रेणी के केस दर्ज हुए। पाकिस्तानी सरकार का इमरान खान को देशद्रोही ठहराना कोई नया नहीं है। इससे पहले भी आपको मैंने कई उदाहरण दिए जो ये बताते हैं कि जिस किसी भी नेता ने सेना को चुनौती दी है, सेना से टकराने की कोशिश की है, उसे एंटी स्टेट करार दे दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इमरान खान ये आखिरी हैं या फिर अभी और भी नेता इस श्रेणी में आने बाकी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.